बहरा अरब में डीप डिप्रेशन, कराची में तूफानी बारिशों का खतरा टल गया। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी। मुमकिन तूफान का रुख मकरान के साहिली पट्टी की जानिब हो गया। महकमा मौसमियात की बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों की पेशगोई। पेट्रोलियम लीवी कम होकर 2-2.5 रुपए पर आ गई। पेट्रोल की कीमत कम बढ़ाने से 2 अरब का नुकसान हुआ। वजीर खजाना शौकत तरीन कहते हैं कि पाकिस्तान पेट्रोल की कीमतें खित्ते के मुकाबले में कम हैं। कोरोना की सूरत हाल ने पाकिस्तान को मुतासिर किया, गरीब को सब्सिडी देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होश अरबा इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहते हैं महंगाई के बम गिराकर आवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। ये वो लोग हैं जो कौम को 40 रुपए लीटर पेट्रोल देने के सब्ज बाग दिखाते रहे। पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शीरी रहमान कहती हैं तबाही सरकार पेट्रोल बम गिरा रही है, हुकूमत आवाम पर कुछ तो रहम करे। पेट्रोल की फी बैरल कीमत $75 है, लेकिन हुकूमत आवाम को 127 रुपए लीटर बेच रही है। पाक चीन दोस्ती आलमी बिरादरी में मिसाल बन चुकी। ये दोस्ती नाकाबिल तस्खीर है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन पर खुसूसी पैगाम। कहा सी पैक मनसूबा चीन की लाजवाल दोस्ती का बेमिसाल नमूना है। कुछ विफाकी वुज़रा अपने लीडर की सुबह की बात दोपहर को भूल जाते हैं। नादान वुज़रा कुछ और बातें करना शुरू कर देंगे तो किस तरह मिलकर काम होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं नालों की सफाई पर काम चल रहा है, कम वसाइल के साथ मसाइल हल कर रहे हैं। और कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की तादाद 27,785 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,46,538 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐलान न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनेद आज़म। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। खबरों का आगाज़ करते हुए आपको बताएं कि महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में तूफ़ानी बारिश का इम्कान नहीं, बलूचिस्तान में हो सकती है। डीप डिप्रेशन सिंध के साहिली पट्टी से दूर होता जाएगा। शहर में दरमियाने से तेज़ दर्जे की बारिश मतवक्को है। डीप डिप्रेशन जनूब मगरिब की सिमत बढ़ रहा है। डीप डिप्रेशन गवादर से होता हुआ ओमान की जानिब बढ़ जाएगा। डीप डिप्रेशन इस वक्त कराची से 160 ठट्टा से 140 किलोमीटर दूर है। मुमकिन समुद्री तूफान का रुख मकरान की साहली पट्टी पर है। कमिश्नर कराची नवीद शेख की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दफ़ा 144 के जरिए साहिल समुंदर पर नहाने पर 5 अक्टूबर तक पाबंदी होगी। पाबंदी महकमा मौसमियात की तूफान शाहीन की पेश गोई के पेश नज़र आयद की गई है। शहरियों से अपील की है कि वो साहिल समुंदर पर जाने से गुरेज करें और पाबंदी पर सख्ती से अमल करें। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। बरतानिया में कीमतें 31% बढ़ी हैं। खित्ते के मुकाबले में पेट्रोल की कीमतें यहाँ कम हैं। दुनिया में कोरोना की वजह से हमें भी नुकसान हुआ। ज़राअत के शोबा में गफलत का नतीजा भुगत रहे हैं। गंदम, चीनी, दालें, घी दरामद कर रहे हैं। हुकूमत को नुकसान हो रहा है, लेकिन फैसला किया है चीनी 90 रुपए किलो बेचेंगे। शौकत तरीन का कहना था कि सेल्स टैक्स में छूट देकर घी सस्ता करेंगे। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म गरीब के लिए दर्द रखता है, गरीब तबके को बराह रास्त सब्सिडी देंगे। उन्होंने कहा कि आड़ती या मिडल मैन बहुत ज्यादा कमाई करता है, लोग मनमानी कीमतें ले रहे हैं। कोशिश है प्राइस मजिस्ट्रेट को बहाल किया जाए। पाकिस्तान की मईशत तरक्की करना शुरू हो गई है। मईशत 5% से ज्यादा तरक्की करेगी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने अपने बयान में कहा है कि इमरान नियाज़ी IMF चले गए, खुदकुशी भी नहीं की, लेकिन अवाम को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। महंगाई के बम गिराकर अवाम से जिंदा रहने का हक छीन लिया गया। एक तरफ डॉलर बेकाबू है, जबकि दूसरी तरफ जालिम हुकूमत महंगाई की छुरी से अवाम का गला और जेब काट रही है। शहबाज शरीफ का कहना था कि जालिम हुक्मरानों से अवाम पर महंगाई का जुल्म करने का इख्तियार छीनना होगा। ये वो लोग हैं जो कौम को 40 रुपए लीटर पेट्रोल देने के सब्ज बाग दिखाते रहे, अब मुसलसल महंगाई से कौम का तेल निकाल रहे हैं। जालिम हुक्मरानों से निजात से ही महंगाई का तूफान रोका जा सकता है। पेट्रोलियम और LPG मसनूआत में इजाफे का मतलब आटे, चीनी, बिजली, गैस समेत हर चीज की कीमत बढ़ाना है। हुकूमत ने जाली और झूठा बजट कौम पर मुसल्लत किया। आवाम की बस हो चुकी है। ये जुल्म मजीद बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। कौम पर रहम किया जाए।
पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। शेरी रहमान का कहना है कि तबाही सरकार पेट्रोल बम गिरा रही है, हुकूमत आवाम पर कुछ तो रहम करे। पेट्रोल की फी बैरल कीमत $75 है, लेकिन हुकूमत आवाम को 127 रुपए लीटर बेच रही है। पीपल्स पार्टी के दौर में आलमी मंडी में तेल की कीमत $110 फी बैरल थी और मुल्क में पेट्रोल की कीमत 113 रुपए थी। हुकूमत IMF के सामने झुक गई, जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना पड़ रहा है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अवामी जमहूरिया चीन के कौमी दिन पर खुसूसी पैगाम में कहा है कि चीन के कौमी दिन पर चीनी हुकूमत, क़यादत और आवाम को दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। चीन पाकिस्तान का दुनिया भर में काबिल एतमाद दोस्त है। चीन ने मुख्तसर वक्त में गुर्बत और बेरोज़गारी पर काबू पाकर इक़्तिसादी इस्तेहकाम हासिल किया। चीन की तेज़ रफ्तार मुआशी तरक्की पसमानदा और गरीब ममालिक के लिए रोल मॉडल है। उस्मान बुज़दार का कहना था कि गिरा ख्वाब चीनी संभलने लगे। अल्लामा इकबाल ने चीन की तरक्की के 100 साल कबल पेश गोई कर दी थी। चीन की मुस्तकबिल बीन क़यादत ने अपनी कौम को इक़्तिसादी खुद मुख्तारी की राह पर गामजन कर दिया। पंजाब में CPEC के मंसूबे चीन की लाजवाल दोस्ती की बेमिसाल नमूना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि कम वसाइल के साथ मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत हर चैलेंज के बावजूद खिदमत करती रहेगी। मंसूबे साबित करेंगे कि सूबाई हुकूमत ने काम किया। मुराद अली शाह का कहना था कि सिंध हुकूमत ने हेल्थ सेक्टर में बेशतर मंसूबे शुरू किए। हमारे वसाइल इतने नहीं जितना काम हम हेल्थ सेक्टर में करना चाहते हैं। हेल्थ के अलावा दीगर शोबों में भी सिंध हुकूमत काम कर रही है। सिंध हुकूमत ने थर में जिस जज्बे से काम किया उसे दिखाया जाए। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुतअद्दिद मंसूबे लगाए। ये सूबा इससे ज्यादा काम करने की सलाहियत रखता है। कोरोना वायरस से मजीद 56 अफराद जान बहक हो गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 27,785 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,46,538 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,411 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 4,31,666, सिंध में 4,57,928, खैबर पख्तूनख्वा में 1,74,017, बलूचिस्तान में 32,926, गिलगित बल्तिस्तान में 10,328, इस्लामाबाद में 1,05,516, जबकि आज़ाद कश्मीर में 34,157 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आगे बढ़ते हुए आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि अंधेर नगरी चौपट राज तब्दीली की लहर इंसाफ को भी खा गई। अब आवाम के साथ साथ सहाफ़ी भी माफिया के रहमो करम पे बेआसरा रह गए। निजी टीवी के क्राइम रिपोर्टर मियां नसीर के घर पे चंद मुसल्लह अफराद ने कब्जा करने की कोशिश की, मगर पुलिस कार्रवाई की बजाय रिवायती टॉल मटोल का सहारा लेती रही। अगर सहाफ़ी के साथ ये रवैया है तो आम आवाम के साथ क्या सलूक होता होगा। आपको एक अहम खबर से आगाह करें कि डॉल्फिन स्क्वाड का 15 की कॉल पर बरवक्त रिस्पॉन्स, हवाई फायरिंग करने वाले मौका पर गिरफ्तार। मुल्जमान की गाड़ी में बैठकर मौका से फरार होने की कोशिश की गई। डॉल्फिन ने मुल्जमान को पंजाब सोसाइटी में ही राउंड अप कर लिया और 4 मुल्जमान गिरफ्तार कर लिए। गाड़ी की तलाशी के दौरान भारी मिकदार में आतशी असला बरामद कर लिया गया। आतशी असला में 2 राइफल्स, 3 पिस्टल्स, मैगजीन्स, दर्जनों गोलियां, 3 मोबाइल बरामद। मुल्जमान के कब्जा से 2 अदद वॉकी टाकी सेट भी बरामद हुए। मुल्जमान रेहान, अली, लुकमान, सलीम को थाना सत्तू कतला के हवाले कर दिया गया। पेशावर के जिला लोयरदेर की तहसील समरबाग के स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में सहूलियात का फुकदान है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PK मेंबर रोजमैन के साथ हमारे रिपोर्टर मोहम्मद नवीद मलिक मौजूद हैं। आइए उनसे तफसीलात जानते हैं। जी नवीद मलिक, क्या तफसीलात हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मालाकंड डिवीज़न KPK का इलाका है, समरबाग तहसील है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में मौजूद हूँ। हमारे साथ यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो खेलों के मेंबर और इस वक्त जो मौजूद मालाकंड डिवीज़न पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डॉक्टर रोज़मीन साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानेंगे और बात करेंगे कि यहाँ पे जो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है इसमें किस किस चीज़ों का फुकदान है, उसके हवाले से बात करेंगे। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। अब ये बताएं कि ये बड़ा खूबसूरत इलाका है। जिस तरह गुज़श्ता दिनों मुज़फ़्फ़राबाद में KPL खेली गई है, देखो पहाड़ों की ओर में ये बहुत ही खूबसूरत एक स्टेडियम है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स है। आप बताएं कि यहाँ पे बहुत सारा मैंने देखा है कि जो चीज़ों का फुकदान है, आप क्या कहते हैं और क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रोज़मीन ख़ान है और मेरा ताल्लुक़ मयार जंजूल समरबाग से है। यहाँ पर मैं अपना तारुफ कर रहा हूँ कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला दीद के एसोसिएशन से है। मैं 2003 से
2018 تک پریزیڈنٹ رہا ہوں کرکٹ ایسوسیشن کا، اور ابھی KPK کا جو پس بورڈ ہے ایسوسیشن پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے، تو میں اس کا ممبر ہوں ملاکنڈ ڈویژن کے لیے۔ تو میرا یہ درخواست ہے خاص کر پاکستان کرکٹ بورڈ سے اور بالا لوگوں سے کہ وہ یہ آ کے یہ علاقہ دیکھ لے کہ کتنا خوبصورت علاقہ ہے یہاں پر، کتنا بہت بڑا اسپورٹس کمپلیکس ہے یہاں پر، لیکن یہاں پر فیسلٹیز کی بہت کمی ہے۔ تو چاہیے یہاں پر بالکل وہ کیوریٹر بھیجے کہ وہ پچ بنائے ہمارے لیے، یہاں گرل لگائے اور اس کا لیولنگ کرے اس گراؤنڈ کا۔ تو یہاں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن فیسلٹیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ تو ہم آپ کے وساطت سے پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور خاص کر جناب سراج الحق صاحب جو جماعت اسلامی کا امیر ہے، اس گاؤں سے ان کا تعلق ہے، ان بچوں کے لیے خاص طور پر کچھ کرے، بڑی مہربانی ہوگی۔ جی، جیسا کہ آپ نے جانا اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ اس وقت میں جو اسپورٹس کمپلیکس میں موجود ہوں، یہاں پہ جو سہولیات کا فقدان ہے، حکومت پاکستان سے انہوں نے درخواست کی ہے کہ یہاں پہ اس گراؤنڈ میں ایک تو وکٹ کی کمی ہے، دوسرا اس کو لیول کیا جائے، اور اس جو سٹی سے اس ٹائم جو پاکستان کی نیشنل ٹیم میں نسیم شاہ کھیل رہے ہیں، وہ بھی یہاں کے ہی پلیئرز ہیں، اور یہاں پہ ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے۔ جس طرح گزشتہ دنوں جو مظفر آباد کے خوبصورت اسٹیڈیم میں KPL کروائی گئی، اسی طرح حکومت پاکستان کو، پاکستان اسپورٹس بورڈ کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کی طرف توجہ دینی ہوگی تاکہ یہاں پہ ان کو سہولیات میسر ہو سکے، جس سے اچھے ٹیلنٹ کو نکھارا جا سکے۔ جی تھینک یو۔ اچھا بھائی، گروپ فوٹو خبر شامل کرتے ہیں ضلع سانگڑ کے تعلقہ کھپرو سے ہمارے نمائندے سعود احمد قائم خانی کی رپورٹ کے مطابق سندھ پریس کلب کے مرکزی صدر جناب رستم علی جمالی کے حکم پر سندھ پریس کلب کھپرو پر سندھ پریس کلب ضلع دادو کے صدر آفتاب علی جمالی کے خلاف کاٹی گئی جھوٹی FIR درج کرنے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر سندھ پریس کلب کھپرو کے عہدیداران نے ضلع دادو کے SSP کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور IG سندھ سے مطالبہ کیا آفتاب علی جمالی کے خلاف جھوٹے کیس فی الفور ختم کیے جائیں اور اس کام میں شامل پولیس اہلکاروں کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ گزشتہ دنوں پاکستان ریلوے میں سب انجینئر کی اسامیاں کی ایڈ آئی، جس میں کوئی 100 کے لگ بھگ نشستوں پر 1 لاکھ سے زائد امیدواروں نے کاغذات پر سائل ڈپارٹمنٹ ارسال کیے۔ نتیجتاً پرسائل ڈپارٹمنٹ میں کوہرام نازل ہو گیا، جا بجا درخواستوں کے ڈھیر نمودار ہو گئے۔ تمام تر کلرکس کو سورٹنگ پر لگا دیا گیا، جو کہ کوئی مثبت تعمیری کام نہ ہے، جبکہ اگر فیڈرل پبلک سروس کمیشن یا PPSC کے طرز پر آن لائن درخواستیں موصول ہوتی تو ایک تو وقت کا ضیاع نہ ہوتا، دوسرا اسٹیبلشمنٹ VN کی پالیسی برائے ریکروٹمنٹ 2019 ان 120 ڈیز کی تعمیل بھی ممکن ہو سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا رات گئے بغیر سٹاف اور پروٹوکول کے شہر کا دورہ۔ صفائی کے ناقص صورتحال پر LWMC کے 2 افسران معطل بھی کر دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے ملتان روڈ، جوہر ٹاؤن، مسلم ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن کا دورہ کیا، صفائی کے ناقص صورتحال پر اظہار برہمی کیا۔ وزیر اعلیٰ کے حکم پر LWMC میں تعینات گلبرگ کے انچارج بلال بابر اور اقبال ٹاؤن کے انچارج ظہیر الدین بابر کو معطل کر دیا گیا ہے۔ SP کینٹ عیسیٰ سکھیرا کی ہدایت پر سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کرنے والوں کے خلاف ایکشن۔ ہربنسپورہ پولیس کی کارروائی، سوشل میڈیا پر ناجائز اسلحہ کی نمائش کرنے والا ملزم فیصل گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم نے ناجائز اسلحہ کے ساتھ تصویر بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کی تھی۔ ملزم کی تصاویر سامنے آنے پر فوراً ملزم کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے قبضہ سے ناجائز اسلحہ، پسٹل اور گولیاں برآمد کر کے مقدمہ درج کر دیا گیا۔ سوشل میڈیا پر اسلحہ کی نمائش کر کے لوگوں کو ہراساں کرنے والوں کو آہنی ہاتھوں لیا جائے گا۔ ہمارے بیورو چیف اعلان نیوز بہاول نگر چودھری طارق محمود کی رپورٹ کے مطابق بہاول نگر انچارج فائر بریگیڈ رانا ذوالفقار علی 30 سال ملازمت مدت پوری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو گئے۔ ریٹائرمنٹ پر عملہ فائر بریگیڈ کی جانب سے تقریب کا آغاز کیا گیا۔ ریٹائرڈ ہونے والے رانا ذوالفقار علی کو ساتھیوں نے ہار پہنائے اور پھول پیش کیے۔ تقریب کے مہمان خصوصی محمد خالد علوی، عزیزہ احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر محمد شفیق بلوچ تھے۔ تقریب میں رانا ذوالفقار علی کو شاندار ملازمت کا عرصہ گزارنے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ رانا ذوالفقار علی کو
कि इदारे और आवाम के लिए खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। अजीज़ अहमद डिप्टी डायरेक्टर राना जुल्फ़िकार अली हमारी फैमिली का मेंबर है। मोहम्मद खालिद अलवी, मोहम्मद अफजल रहमान, सैयद राशिद शाह, मोहम्मद यासीन चौधरी, मोहम्मद वकास चौधरी, मोहम्मद अफजल चौधरी, मोहम्मद रमज़ान, सैयद काज़म शाह, गुलाम कादर, मोहम्मद आज़म, राशिद, जावेद वट्टू, तसव्वुर हुसैन, बोदला और अमला फायर ब्रिगेड, मोहम्मद यासीन, अल्लाह दिता, बहादुर, शेर रफ़ीक और म्यूनसिपल कमेटी के तमाम मुलाज़मीन ने शिरकत की। खातून को जिनसी हिरासत करने वाला जाली पीर गिरफ्तार। थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस की कार्रवाई। खवातीन को जिनसी हिरासत करने वाला जाली पीर असगर कुरैशी गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजम तावीज़ देने के बहाने खातून के घर गया और खातून को जिनसी हिरासत करने की कोशिश की। खातून की जानिब से दरखास्त मौसूल होने पर फौरन जाली पीर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SP कैंट ईसा सुखेरा का कहना था कि मुआशरे में खवातीन को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। खवातीन को हिरासत, तशद्दुद और इस्तेहसाल में मुलविस मुलज़मान को सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। शेखुपुरा में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौका पर मजालिस अज़ा बर्पा की जा रही हैं। मरकज़ी जुलूस कदीम इमाम बारगाह कलां से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाम के वक्त इमाम बारगाह कलां पहुंचकर ही एहतताम पजीर होगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा में चहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौके पर मजालिस अज़ा बर्पा की जा रही हैं। मरकज़ी जुलूस कदीम इमाम बारगाह कलां से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ शाम के वक्त इमाम बारगाह कलां पहुंचकर ही इख्तिताम पजीर होगा। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा मोहम्मद असगर जुवैया ने CEO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एहसन अनैस सिंधु के हमरा जुलूस के रूट का दौरा किया और इंतजामात का जायज़ा भी लिया। डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा ने बताया कि जुलूस की सिक्योरिटी के लिए 500 से ज़्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, जबकि जुलूस के रूट्स पर CCTV कैमरे भी निस्ब किए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग DC ऑफिस में कैंप कंट्रोल रूम में की जा रही है। जी लेस्को में अंधेर नगरी और चौपट राज। लेस्को डिवीजन शालामार में एक और स्कैंडल मंजरेआम। लेस्को का एक्सियन अब्दुल्ला शबीर इंडस्ट्री की बिलों में नाजायज इख्तियार का इस्तेमाल करने लगा। लेस्को का ईस्टर्न सर्कल की डिवीजन शालामार में एक्सियन शालामार और स्टाफ की मिली भगत से इंडस्ट्री के बिलों में एक नया रुख इख्तियार कर गया। 29 माह तक मुनक़ता रहने वाले कनेक्शन को RCO कर दिया। 9 लाख से जायद रकम का बिल 62,000 में तब्दील। यही नहीं बल्कि एक कारनामा 87 माह पुराना बिल भी RCO कर दिया। 3,50,000 वाला बिल 1,93,000 में तब्दील करने के बाद कोई पूछने वाला नहीं। ऐलान न्यूज़ ने स्कैंडल हाईलाइट किया तो आला हुकाम जाग गए। 10 माह के बकाया जात वाले बिल को भी रिलीफ पैकेज दे दिया गया। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में काबीना कमेटी कानून का 72वां इजलास मुनक़िद किया गया। मुख्तलिफ महकमों के 13 एजेंडा उमूर पर गौर फिक्र की गई। CPAC के तहत सूबा में कारपोरेट फार्मिंग के लिए सरकारी ज़मीन पटे पर देने के क़वायद ज़वाबित तय करने की इजाज़त और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के चेयरपर्सन के लिए हारून अकबर के नाम की मंजूरी दी गई है। मज़ीद जानते हैं डायरेक्टर ऐलान न्यूज़ मलिक मुरीद से। जी मलिक मुरीद, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं आपके पास? ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान मुतहरक सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के हवाले से ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार तहनीत बुखारी की क़यादत में 5 घंटे से ऑपरेशन जारी रहा। तहसील शालीमार के मुख्तलिफ इलाकों आसम टाउन, डेरा हकीमा, नज़ीर टाउन और रानी पिंड में सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के हवाले से ऑपरेशन किया गया। 2 कनाल 16 मरला की सरकारी ज़मीन को कब्जा माफिया से छुड़वा लिया गया। ज़मीन की कुल मालियत 5 करोड़ 60 लाख रुपए बनती है। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान मुतहरक सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के हवाले से ऑपरेशन जारी। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार तहनीत बुखारी की क़यादत में 5 घंटे से ऑपरेशन जारी रहा। तहसील शालीमार के मुख्तलिफ इलाकों आसम टाउन, डेरा हकीमा, नज़ीर टाउन और रानी पिंड में सरकारी ज़मीन को वागुजार करवाने के हवाले से ऑपरेशन किया गया। 2 कनाल 16 मरला की सरकारी ज़मीन को कब्जा माफिया से छुड़वा लिया गया। ज़मीन की कुल मालियत 5 करोड़ 60 लाख रुपए बनती है। ऐलान न्यूज़ से फिल वक्त के लिए इतना ही।